औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, अ लिविंग प्लांट कंटेन अप्रॉक्सीमेटली द सेम आइसोटोपिक अबंडेंस कार्बन 14 एज डज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एक जो लिविंग प्लांट, जो ज़िंदा प्लांट है, तो उसमें जो है वो कार्बन की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है जितनी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर कार्बन की क्वांटिटी सेम है जितनी एटमॉस्फेयर में है। द ऑब्जर्व रेट ऑफ द डीके कार्बन 14, अब इसका डीके होना शुरू हुआ है। तो फ्रॉम अ लिविंग प्लांट 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन। अब 15.3 कार्बन का डिसइंटीग्रेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में पर ग्राम 15.3 डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ है। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा, और इसका जो है वो डेटा अब हम बनाएंगे। तो ये इसकी इनिशियल एक्टिविटी हो गई। इनिशियल एक्टिविटी इंडिकेटेड बाय A1, और ये हो गई 15.3 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। तो पर मिनट और पर ग्राम, ये इसका पहली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद हाउ मच डिसइंटीग्रेशन, कितना होगा अब डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम ऑफ कार्बन विल बी मेजर्ड फ्रॉम 1 to 900 ईयर्स ओल्ड सैम्पल। अगर एक सैम्पल हमें जो है वो दरख्त का मिला है जिसके अंदर जो है 12,900 ईयर्स ओल्ड सैम्पल है, तो उसके अंदर पर मिनट पर ग्राम जो है वो किस तरह उसकी जो है वो डिसइंटीग्रेशन होगी। और हाफ़ लाइफ ऑफ कार्बन 14 जो है 5730 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो अब हमें जो है वो टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ सैम्पल 1 to 900 ईयर्स, और हाफ़ लाइफ हमें दी हुई है, हाफ़ लाइफ ऑफ कार्बन 14। हाफ़ लाइफ को टी टाइम होता है और 1/2 लिख देते हैं, टी हाफ़ होता है। 5730 ईयर्स ये हमें दिया हुआ है। और अब हमने जो निकालना है कि इसका क्या निकालना है, हाउ मच डिसइंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास हो जाएगी, ये इनिशियल एक्टिविटी है। अब हम फाइनल एक्टिविटी मालूम करेंगे, यानी फाइनल एक्टिविटी को प्रेजेंट एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास A2 = क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास डेटा हो गया। अब देखें, इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 4 सवाल हैं, चारों तकरीबन सेम पैटर्न पर हैं। सबसे पहले हम जो है हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स। नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स को अब आपने याद रखना है, इंडिकेट किया जाता है n से। तो एज़ वी नो डेट, तो n = स्मॉल t अपॉन t 1/2। तो t की वैल्यू जो है हमें जो दी हुई है वो टाइम है, स्मॉल t। तो इसे यहाँ पर स्मॉल t लिख लें। 1 to 900 डिवाइडेड बाय t हाफ़ लाइफ 5730 ईयर्स। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया, हाफ़ लाइफ। अब जो है सेकंड, जो अब हम क्या निकालेंगे इसमें, रिमेनिंग फ्रैक्शन का मतलब n निकालेंगे, हम x निकालेंगे, रिमेनिंग फ्रैक्शन x। ठीक है, x का हमारे पास जो फार्मूला है, एज़ वी नो दैट x = 1/2 की पावर n, और n की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। तो x निकालने के लिए अब हम जो हैं यहाँ पे आ जाते हैं। तो x निकालने के लिए x = 1/2 n की पावर 2.25, और ये इसकी वैल्यू जो है आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। चाहे तो इसे 0.5 कर दें 1/2 को, 2.25। तो कैलकुलेटर से इसकी पावर जब आप निकालेंगे तो 0.21 आ जाएगी।
ये हमारे पास सेकेंड आंसर आ गया इसका। और थर्ड अब हम निकालेंगे इसकी प्रेजेंट एक्टिविटी। प्रेजेंट यानी फाइनल एक्टिविटी, और जिसको हमने इंडिकेट किया है A2 से। तो एज़ वी नो दैट हमारे पास फार्मूला है A2 इज़ इक्वल्स टू द प्रोडक्ट A1 एंड X यानी रिमेनिंग फ्रिक्शन। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूला X इज़ इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। तो ये इस तरह ये फार्मूला बन गया। तो A2 निकालना है तो A1 की वैल्यू जो है हमारे पास जो गिवन है 15.3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा X की वैल्यू से 0.21। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमारे पास 3.2 आ जाएगा डिसइंटीग्रेशन पर मिनट पर ग्राम। ये आंसर हमारे पास। तो हमें निकालनी थी प्रेजेंट एक्टिविटी यानी फाइनल एक्टिविटी। फाइनल एक्टिविटी निकालने के लिए हमें X चाहिए था। ये हमने इतना लंबा काम क्यों किया, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने X निकालना था, तो X की वैल्यू निकालने के लिए जो है X की वैल्यू का X का फार्मूला मेरे पास ये था। तो X की वैल्यू निकालने के लिए मुझे N चाहिए था। तो N निकालने के लिए मैंने हाफ लाइफ का फार्मूला यूज़ किया। तो पहले N निकाला, फिर उससे X निकाला, और X की वैल्यू से जो है फिर हमने फाइनल एक्टिविटी निकाली। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अच्छा भाई, सेकेंड क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट कार्बन 14 एक्टिविटी डेट कैन बी मेजर्ड। जो एक्टिविटी को जो है वो मेजर्ड किया है वो अबाउट 0.20% है। तो ये सबसे पहले अब हम डेटा में लिख लेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट सैंपल जो है, प्रेजेंट सैंपल जो दिया हुआ है हमें वो X 0.20% दिया हुआ है। तो ये हमारे पास प्रेजेंट सैंपल हो गया। तो एक्टिविटी कैन बी मेजर्ड 0.2%। इफ़ कार्बन 14 इज़ यूज टू डेट, तो अगर कार्बन 14 को डेट किया जाए एन ऑब्जेक्ट यानी उसका टाइम मालूम किया जाए, तो द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड हाउ मैनी ईयर्स। तो वो जैसे टाइम मालूम किया जाए कितने टाइम में वो डाइड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी, डेड हो जाएगा। मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स में हो जाएगा। तो मतलब हमने इसकी स्मॉलेस्ट एक्टिविटी मालूम करनी है। ए इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कि इसको जो हम करेंगे कि इफ़ यूज टू डेट द ऑब्जेक्ट मस्ट हैव डाइड विद इन हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल में जो है कम से कम। तो इसलिए स्मॉल एक्टिविटी जो है वो हमने ए लिखा है इसको। और हाफ़ लाइफ जो है वो यही वाली चारों सवालों में यूज़ होगी क्वेश्चन 1 में जो गिवन है। तो ये हम लिख लेंगे हाफ़ लाइफ ऑफ कार्बन 14 T1/2 5730 ईयर्स। तो ये हमारा डेटा हो गया। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो है वो नंबर 1 हमारे पास जो होगा फ्रैक्शन निकालेंगे हम इसका। फ्रैक्शन हम यहाँ भी निकाल सकते थे, लेकिन मैं हेडिंग डाल के निकाल रहा हूँ। फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, जो सैंपल हमारे पास प्रेजेंट है उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या वैल्यू है कि x इज़ इक्वल्स टू 0.20%। परसेंट का मतलब होता है 100 से डिवाइड कर देना। तो ये x की वैल्यू हमारे पास 0.002, ये मेरे पास प्रेजेंट फ्रैक्शन हो गया, सैंपल हो गया। अब इसके बाद जो है सेकंड हम निकालेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अब नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स का फार्मूला हमारे पास, एज़ वी नो दैट नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जो हमने पीछे सवाल में यूज़ किया, x इज़ इक्वल्स टू 1/2n। तो ये हम यूज़ करेंगे। x की वैल्यू 0.002 इज़ इक्वल्स टू 1/2n। अब मैंने n मालूम करना है, तो n मालूम करने के लिए जो है मुझे जो पावर में है तो मुझे log यूज़ करना पड़ेगा। टेकिंग log बोथ साइड्स,
तो लॉगरिथम 0.002 लॉगरिथम 1/2 की पावर n, और हमें पता है पावर लॉग से पहले आ जाती है, लॉग 0.002, तो n लॉग ये 1/2 0.5। अब ये लॉग आपने लॉग के टेबल से निकालना है, तो टेबुलेटेड वैल्यू जब आप इसमें निकालेंगे तो लॉग 0.002 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो -2.6989 आएगी, और फिर ये n ऐसे रहेगा, log 0.5 की वैल्यू n ऐसी रहेगा हमारे पास, ये -0.3010, फिर ये वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो n इज़ इक्वल्स टू -2.6989 डिवाइडेड बाय -0.3010, दोनों माइनस साइन कैंसिल हुए, तो 2.6989 डिवाइडेड बाय 0.3010, जब दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे आप तो 8966 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स आ गई। उसके बाद जो है लास्ट चीज़ जो थर्ड हम निकालेंगे टाइम, तो टाइम हम निकालेंगे t। टाइम निकालने का फार्मूला एज़ वी नो दैट वही t इज़ इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई t 1/2, तो t n की वैल्यू 8966 और हाफ़ लाइफ हमारे पास 5730। जब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51375 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा भाई, अब डेटा बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 3 क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 25% ऑफ कार्बन एटम सैम्पल डीके हो रहा है कार्बन 14। तो हाउ लॉन्ग यानी टाइम हमने मालूम करना है। टाइम सबसे पहले टाइम t इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमने t निकालना है। फिर उसके बाद तो हाउ लॉन्ग इट टेक 25% ऑफ कार्बन 14, तो हमारे पास जो परसेंटेज ऑफ सैंपल दी हुई है, परसेंटेज ऑफ सैंपल, तो वो हमें दी हुई है, यानी x की वैल्यू 25%। ये परसेंट है इसलिए परसेंटेज ऑफ सैंपल लिखा हुआ है। ये प्रेजेंट सैंपल है हमारे पास जैसे पीछे था, और मैंने आपसे कहा हाफ़ लाइफ ऑफ कार्बन 14 वो हमारे पास एक साथ दी हुई है 5730 ईयर्स। ये हम सब चारों सवालों में यूज़ करेंगे। तो ये हमने निकालना है। अब इसको निकालने के लिए वही हमारे पास स्टेप्स होंगे जो पीछे हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें फ्रैक्शन ऑफ सैंपल। तो फ्रैक्शन ऑफ सैंपल जैसे हमने पीछे निकाला नंबर 1, तो फ्रैक्शन ऑफ सैंपल के लिए x की वैल्यू हमें दी हुई है 25%। थोड़ा तेज़ कर देता हूँ मैं क्योंकि अभी हमने पीछे किया, ये दोनों डिवाइड हुए, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.75। ठीक है, और अब जो है इसको आप 100 में से माइनस कर लें, 0.25। अब इसे आप जब x को आप, क्योंकि सैंपल जो है वो टोटल सैंपल में से 100 में से इसको माइनस कर लें, बल्कि इसको आप ऐसा करें पहले माइनस कर लें, इस काम को आप बाद में करेंगे डिवाइड, पहले आप इसे माइनस कर लें, इसको रोक लें, तो x इज़ इक्वल्स टू 100 माइनस 25 तो कर लें, तो ये आ जाएगा 75। ये आपको ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, इस तरह माइनस करना मुश्किल पड़ जाएगा। तो जब आप इसे माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 75। अब 75 को आप 100 से डिवाइड कर लें जैसे यहाँ मैंने किया था, तो 0.75 ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड हेडिंग हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स, कितनी हाफ़ लाइफ्स इसकी होंगी। तो नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ्स के लिए वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया कि x इज़ इक्वल्स टू 1/2n, x की वैल्यू 0.75 1/2n। इसे वैसे ही लॉग लेके सिंप्लीफाई करेंगे, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो लॉग 0.75 लॉग 1/2n। इसे वैसे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने पीछे किया, तो लॉग की वैल्यू टेबल से आप निकालेंगे -0.1249, ये n नीचे आ जाएगा, और ये 0.5 का लॉग वही आएगा -0.3010, ये नीचे आके डिवाइड होगा n -0.1249 डिवाइडेड बाय -0.3010, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो n की वैल्यू 0.415, तो ये हो गई।
और इसके बाद जो है थर्ड हमारे पास टाइम हमने निकालना था, तो टाइम की हेडिंग डालेंगे टाइम, जैसे हमने पहले निकाला t, तो t का फार्मूला n मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, तो t इज़ इक्वल्स टू n 0.415 हाफ लाइफ 5730। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2378 ईयर्स, ये हमारे पास आंसर हो गया। और अब लास्ट न्यूमेरिकल हमारा, अच्छा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, बिल्कुल वैसे ही तरीक़ेकार वैसे ही है, इसलिए ज़रा जल्दी कर देता हूँ। द कार्बन, और इसे मैंने सॉल्व कर लिया है। कार्बन डीके रेट सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम अ यंग ट्री, एक यंग ट्री यानी जो ग्रो हो रहा है उससे कार्बन का डीके रेट मिला है 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम है। तो ये हमने लिख लिया एक्टिविटी ऑफ यंग सैंपल A2 0.296 डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम। फिर उसके बाद सेकंड पर ग्राम। अदर वुड सैंपल, एक और वुड सैंपल हासिल हुआ, ऑब्जेक्ट रिकवर्ड हुआ एट द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन गिव आ डीके रेट, यानी खुदाई में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी उसमें एक और वुड सैंपल हासिल हुआ जिसका डीके रेट 0.109 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड पर ग्राम है। तो ये हमने लिख लिया, ओल्ड सैंपल लिख लिया A1 0.109। अच्छा आप इसे A1 A2 किसी को भी कर दें, फ़र्क नहीं पड़ता, जो हमारे पास यंग सैंपल है वो ओल्ड सैंपल से डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द एज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एज निकालनी है, यानी सैंपल ऑफ एज T निकालना है। कार्बन हाफ लाइफ 5730 है, ये मैंने लिख इसलिए लिया कि वीडियो लंबी हो गई और काम सेम है। फ्रैक्शन निकालना है इसका, क्योंकि परसेंटेज में नहीं है इसका, पहले परसेंटेज में था x निकालने के लिए, अब नहीं है, तो हमने x इज़ इक्वल्स टू A1/A2 दोनों की वैल्यू को डिवाइड किया, ये x की वैल्यू आ गई। अब सेम काम है हमारा, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स जैसे हमने यहाँ पे किया, नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ x इज़ इक्वल्स टू 1/2n, x की वैल्यू n निकालने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से निकालना अवेलेबल हो तो, वरना बुक से। ये n नीचे आ गया, 0.5 का लॉग की वैल्यू ये आ गई, ये नीचे आके डिवाइड हुई, माइनस माइनस कैंसिल हुए, दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड किया, n की वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास n आ गई। अब हमने निकालना है टाइम, और ये हाफ लाइफ्स आ गई 1.441। अब टाइम निकालना है, तो टाइम का यही वाला फार्मूला जो यहाँ यूज़ किया, तो n मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, n की वैल्यू ये और हाफ लाइफ ये, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 to 5 8 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुश्किल सवाल हैं, ज़रा इसको देखें, इसके फार्मूले याद करें।